क्या कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं? मेरा इंटरव्यू था इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि भाई तू सब छोड़, तू कौन सा इंजीनियर है? इलेक्ट्रॉनिक्स। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक जो पहला वो होता है, ये बता दे डायोड क्या होता है। सर होता तो स्विच टाइप ही है कुछ। कह रहा अपने आप चला जाएगा कि बेइज्जती करा के जाएगा? मैं कहा भाई अपने आप चला जाऊंगा। और बहुत ही शक्ल देख भाई, कपड़े देख यार मेरे, वही तो मैं कौन पहनता है कपड़े यार? अबे टर्टल नेक कौन पहनता है? जो बचपन में इतना फुद्दू लग रहा हूँ मैं, जो इतना फुद्दू, इस बच्चे को मैच बेड़े मार दूंगा। जो देख तो सही इसको यार, कह रहे क्यों नहीं मेरे को बुली अपने करेगा? आप को ट्रोल इतना तगड़ा कर दिया इन्होंने बैठे बैठे। एयरपोर्ट पे एक बारी एक आई थिंक पाकिस्तानी हो गए, तो एक भाई साहब आए मेरे पास आके कहते हैं कि पाजी को फोटो। मैं कहा हाँ हाँ पाजी आओ खिंचाओ। मेरे को साला साड़ी खींचे। एक लड़का आया था मेरे पास, मुझे गले मिला एंड रोने लग गया। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या वीरे की हो गया, सब ठीक है? कहना भाजी मेरे फादर दी ना परसों ही डेथ हुई है, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज मैं आप रोया। ਮੈਨੂੰ रोना आ गया ਉੱਥੇ खड़े खड़े ना। मैं कहा बच्चे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए मेरे को, मैं अपना काम करता हूँ, घर जाता हूँ, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था मुझे, बट दैट वाज ब्यूटीफुल। So hi, I'm your host चिराग and you are watching सिर्फ पंजाबियत एंड सिर्फ दिल्ली। नए गेस्ट से मिलवा रहे हैं, नई पर्सनालिटी से मिलवा रहे हैं, हम नए लोगों से मिलवा रहे हैं आपको डेली। एक और हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रीतिश नरूला जी। क्या हाल है ब्रो? द स्टाइलिश कॉमेडियन। अरे थैंक यू भाई। कॉमेडियन लुक लाइक अ बिजनेसमैन। और एक चीज और कह सकता हूँ, कॉमेडियन लुक लाइक अ मिलेनियर। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। तो अगर तेरे को पता लग जाए मैं रिक्शे में आया हूँ, मैं तो तेरा तो दिल ही टूट जाएगा। वो अलग बात है। वो अलग बात है, मैंने बालकनी में देखा था, इनकी कार का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा जरूर कौन सा है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास में भाई। तो क्या रहा शेड्यूल अभी के? जैसे मैं बताऊं 12:45 बज गए हैं सुबह, आपने क्या करा यहाँ तक आने से पहले? मैंने क्या करा सुबह यहाँ तक आने से पहले? ये तो औखा सवाल है यार। मैं वीरे उठ के बस भाग गई हूँ, नहाया भी नहीं आज तो सीधा पहुंचा ही हूँ। नहा के नहीं आए आप? मिलियनेयर नहाते नहीं वीरे। टाइटल को सबने ज्यादा सीरियस ले लिया है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू? आर यू रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस? लेट्स डू दिस, यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले भी तो लोगों को सबको पता है प्रीतिश नरूला जी एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स आपने देखी ही होंगी, लेकिन कॉमेडियन अगर ना होते आप तो क्या कर रहे होते अभी? मेरा अपना बिजनेस था, मैं बिजनेस रन कर रहा था अपना, लेकिन मैं बिजनेस कर नहीं पाता था। क्योंकि हमारे अंदर ना वो बिजनेस वाली वो है नहीं। जिसको बोलते हैं ना, एक बिजनेस के लिए ना एक मीसला होना बहुत जरूरी है, एक थोड़ा तेज होना बहुत जरूरी है। ना तेजी है ना मीसलापन है भाई अपने में। तो मैं अगर वो ना कर रहा होता तो मैं स्टेज पे कुछ ना कुछ कर रहा होता, या थिएटर कर रहा होता, या एक्टिंग कर रहा होता, या कुछ और कर रहा होता, लेकिन कर वही रहा होता, स्टेज ही कर रहा होता। बिजनेस अपना था लेकिन वो छोड़ के आप अपना कॉमेडी कर रहे हैं अभी। हाँ भाई। ये अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं आपको, आपके स्कूल टाइम पे लेके जाएं। हाँ जी भाई। थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, चलो चाइल्डहुड से ले जाते हैं। थोड़ा हल्का हल्का ब्रीफ करते हुए आप आगे लेके आओगे हमें वापस? या स्कूल में मेरा आई वेंट टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री, आई वुड से। हाँ, चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ मैं, और वहाँ से पढ़ने के बाद मैं थिएटर करता था काफ़ी। स्कूल में भी मैं स्टेज पे ही रहता था पूरा टाइम। मैं क्लासेस बहुत कम लगाई हैं, मैं स्टेज पे ही रहा हूँ ज़्यादा टाइम। और अच्छी बात ये थी कि मेरा स्कूल इनकरेज करता था स्टेज पे चढ़ना, यू नो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल बहुत इनकरेज करता था, और पेरेंट्स भी बहुत इनकरेज करते थे। तो मैं स्टेज पे ही रहा हूँ शुरू से। सपोर्टिव रहे हैं मतलब? हाँ हाँ हाँ, मैं बढ़िया स्कूल में गया हूँ, लेकिन आप ये समझ लो कि पैसे नहीं थे हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं। मतलब काफ़ी बुरे हालात थे। You studied in the best school of the country, and you are saying this. There was a reason that I went to one of the best schools in the country. मैं उससे पहले एक बहुत ही गरीब स्कूल में था, बहुत ही गरीब स्कूल में, एंड उस स्कूल के अंदर ना हमेशा टॉप करता था। तो हाँ, तो मेरे पिताजी को लगता था हमेशा कि, मेरे डैड को लगता था हमेशा कि यार ये तो रुल जाएगा, इसका तो टैलेंट रुल जाएगा बिल्कुल। तो ये समझ लो कि घर वालों ने अपना मतलब सब कुछ रखा के ही हमें उस स्कूल में डाला। तो उस स्कूल में जाने के अलावा हमारे घर में कोई साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं। एक सरकारी स्कूटर मिला था पापा को, और उसके बाद एक सरकारी बुलेट, वो भी सरकारी।
उसके अलावा हमारे घर में कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, पर कभी फील नहीं हुआ उस टाइम पे, ना तब फील हुआ ना अब फील होता है। तो बहुत अच्छे से हम तो बहुत बढ़िया तरीके से पल गए। तो उस टाइम रहता होगा ना कुछ माइंड में कि यार अब घर वालों ने सब कुछ दाव पे रख के मुझे इतने बड़े स्कूल में डाला है, कुछ नहीं, तब नहीं लगता था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई होंगी। नहीं, तब नहीं लगता था। तब नहीं लगता था, क्यों? नहीं, पर मैं वैसे सीधा था। अच्छा। मैं घर वालों से मांगता कुछ नहीं था। मैंने घर वालों से कभी भी कोई जिद नहीं की, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं अलग से कि नहीं मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो, कभी ऐसा हुआ नहीं। वो होता है, वो बचपन से ही आपको सिखाया ही वैसे जाता है। तो अब मैं अपनी सारे शौक पूरे कर रहा हूँ। तो जो दिख रहा है आपके आउटफिट से, दिख रहा है आपके शूज से, दिख रहा है। इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है इतना स्टाइलिश बन के घूमने की, ये बताओ। मुझे शौक बहुत था। कॉलेज में जाने के बाद मेरे दोस्त बन गए जट्टों में से सारे। कॉलेज कहाँ था आपका? मैंने यहीं से किया, टंगोरी। पीटीयू पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर का एफिलिएटेड कॉलेज था यहाँ पे, टंगोरी। अच्छा। चंडीगढ़ के पास ही है। हाँ, वहाँ से किया मैंने कॉलेज, इंजीनियरिंग करी है वहाँ से। और आपने इंजीनियरिंग करी है? मैं इंजीनियर हूँ भाई। हाथ मिलाओ एक बार आप। मैं इंजीनियर हूँ भाई। मैं इंजीनियर हूँ, उसके बाद एमबीए हूँ। आप पहले अब सब छोड़ो, पहले ये बताओ इंजीनियरिंग करके कैसा लगा आपको? काफी अच्छा लगा भाई। मेरा इंटरव्यू था इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए। अच्छा। हाँ, उसने मुझसे आधा घंटा पौना घंटा काफी सवाल पूछे, मुझे एक का भी जवाब नहीं आता था। तो उसने मुझसे कहा कि भाई तू सब छोड़, तू कौन सा इंजीनियर? मैं कहा इलेक्ट्रॉनिक्स। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक जो पहला वो होता है ये बता दे, डायोड क्या होता है। मैंने कहा सर होता तो स्विच टाइप ही है कुछ। कह रहा अपने आप चला जाएगा कि बेइज्जती करा के जाएगा? मैं कहा भाई अपने आप चला जाऊंगा। ओके, चलो कॉलेज तक पहुंच गए थे मेरा ये आप। हाल था इंजीनियरिंग की तरफ। कहानियां भाई साहब नेक्स्ट लेवल था। इंजीनियरिंग कॉलेज भी नेक्स्ट लेवल था और हरकतें भी नेक्स्ट लेवल थी। बहुत मजे की। बताओ थोड़ी दास्तान उस अपनी कहानियों की। यार कॉलेज में पहले ही सेमेस्टर में, पहली बात तो पहले सेमेस्टर का एग्जाम था। तो पहले सेमेस्टर के एग्जाम थे, पढ़ के कोई आया नहीं था। नहीं, मैं तो वैसे ही मेरा किताबों से हमेशा ही वैर रहा है, हमेशा ही। मतलब कृपा थी अपने पे कि मैं पास हो जाता था और अच्छे नंबरों से हो जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं कभी। मैं कभी किताब नहीं उठाई मैंने। तो पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और हमने कॉलेज के अंदर ये अफवाह फैला दी कि यूनिवर्सिटी ने रूल लगा दिया है कि 1 to 3 हो गया, 1 to 5 की जगह 1 to 5 1 to 3 ये होता था कि पहले सेमेस्टर का पेपर अगर 5th तक क्लियर ना हो तो आपकी बैक लग जाती थी। अच्छा। आपका एक साल एक्स्ट्रा हो जाता था। तो हमने ये अफवाह फैला दी कि 1 to 3 लग गया, कि पहले का पेपर 3rd तक क्लियर ना हो तो आपकी बैक लग जाएगी। अच्छा। और फिर हमने करा दी स्ट्राइक कॉलेज में। केंद्र बिंदु आप थे उसका। कि एग्जाम नहीं देने दूंगा किसी को। सिर्फ मैं नहीं था, मेरे यार दोस्त थे साथ में। तो पूरा जो कॉलेज था, पूरा फर्स्ट ईयर सारा बाहर निकाल दिया कि नहीं देंगे एग्जाम। हाँ, अब जो भाई कहानी बता रहा हूँ सच्ची, ठीक है। सारा बच्चे बाहर आ गए। अब कॉलेज को पता नहीं लगे हुआ क्या है, ठीक है। फिर ये हमने फ़ोन किया दूसरे कॉलेज में, फतेहगढ़ साहब, लांडरा, चितकारा और भी कॉलेज थे। सब ने फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे हो गया। सब में स्ट्राइक हो गई, सारे कॉलेज में। देखते देखते एक दिन के अंदर ऑलमोस्ट 15-20 कॉलेज में स्ट्राइक हो गई। पता नहीं चला किसने किया था ये। किसी ने एग्जाम नहीं देना और सारे बाहर आ गए। सारा गाँव पड़ गया, पूरा एकदम माहौल बन गया। कहानी बहुत लंबी कहानी है, बड़ा मजा आया उसका। बहुत सुनाऊंगा कभी, स्टेज पे सुनाऊंगा कभी। बड़ी कमाल की कहानी। लेकिन चलो आपने एक्सक्लूसिव सुना दिया हमें कुछ यहाँ है। तो मतलब तो पता नहीं चला टीचर्स को बाद में किसने करा है ये, सबको कौन पता था? था, सबको पता था। मेरे घर पे फोन भी आया कि आपका लड़का नेता बन रहा है, इसको संभाल लो, ये क्या हरकतें कर रहा है। ठीक है, मेरे घर पे फोन आया और मेरे 5-6-7 दोस्तों के घर पे भी आया कि आपके लड़के नेता बन रहे हैं। तो जब मैं घर आया तो मेरे फादर साहब लैपटॉप में, कंप्यूटर होता था उस वक्त वो डेस्क वाला, तो मेरे डैड ने उसमें बैठे थे, कुछ कर रहे थे। अच्छा। तो मैं अंदर घुसा तो मेरे फादर साहब ने पीछे भी नहीं देखा, आगे देखते देखते कंप्यूटर देखते देखते मुझे कहते क्या हुआ था आज कॉलेज में। तो मैं पता तो मुझे लगी गया था कि कॉल आई होगी पक्का कॉलेज से। तो मैंने कहा पापा कुछ नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक टाइप हुई थी, मुझे तो पता नहीं। मैं कहा पापा कुछ गंदे लड़के हैं वो करते हैं ये सब हरकतें ना। कह रहे तो तू आगे आगे था क्या, तू नेता था क्या उसमें? मैं कहा नहीं पापा, उन्होंने ना सबके घर फोन किया, 400 बच्चों के घर, जो 400-500 बच्चे सबके घर फोन कर दिया ताकि कोई भी स्ट्राइक ना करे। ये बात हुई। अगले दिन मैं सवेरे उठा तो अखबार के अंदर मेरी फोटो में ट्रक पे खड़ा हूँ, नीचे बच्चे खड़े हैं।
मैंने अखबार फाड़ा, जेब में डाला और कॉलेज चला गया। वो भाई तो दिख गई आपको, है कटिंग दिख गई। ऐसी हरकतें करता था। तो वायरल होने का शौक मतलब आपको कॉलेज टाइम से ही शुरू था। से था। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट के अंदर ना एक वो छुपा हुआ है, जो बोलते हैं ना, कोई कोई होता है जो इंट्रोवर्ट होता है आर्टिस्ट, बाकी आर्टिस्ट सबको अटेंशन चाहिए, है ना। नहीं तो पैसा तो बिजनेस में बहुत है भाई, बिजनेस में असली पैसा है, आर्ट में पैसा नहीं है। देयर इज नो मनी इन आर्ट। क्या कॉमेडियंस पैसा कमा पा रहे हैं? ये बताओ आप फिर। अब तो कमा पा रहे हैं भाई। अब तो कमा पा रहे हैं। पर एक बात है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कॉमेडी के अंदर ना उस तरह का पैसा नहीं है किस तरह का? जैसा बिजनेस में है, जैसा मूवीज में है, जैसा इवन सिंगिंग में है। सिंगिंग में जिस तरह का पैसा है ना, मूवीज में जिस तरह का पैसा है, और बिजनेस में जिस तरह का पैसा है, वो कॉमेडी में अभी नहीं है। कॉमेडी के अंदर सिर्फ 2-4 लोग हैं जो कि इनसेन मनी, जिसको बोलते हैं ना, बना रहे हैं। 2-3 लोग होंगे पूरे देश में। उसके अलावा समय हो गया, जाकिर, बस्सी, है ना, दीज पीपल आर मेकिंग इनसेन मनी, दे मेकिंग रियली गुड मनी। उसके अलावा जितने भी हैं, दे आर मेकिंग ओके मनी। इट्स नॉट, You included you also? हाँ, ओके मनी, यस, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। Okay. हाँ, मतलब वैसा वाला पैसा नहीं है। अब आप देखोगे कि मैं बॉम्बे जाता हूँ ना कई बार, तो मैं बॉम्बे देखता हूँ जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, है ना। बॉम्बे में बहुत काम है, मतलब हर तरह का काम है, राइटिंग का काम है, और फिल्म मेकिंग वहीं हो रही है सारी, तो वहाँ पे उस तरह का काम गढ़ है पूरा, वो तो गढ़ है। तो वहाँ पे जिस तरह का पैसा लोग कमा रहे हैं ना, द मनी, द काइंड ऑफ मनी दैट पीपल आर मेकिंग, नॉट जस्ट इन आर्ट, इन बिजनेस ऑल्सो। अच्छा। हाँ, तो वो उस तरह का पैसा कॉमेडी में भी नहीं है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जब आप 100 रुपये का शो करते हो ना, तो एज एन आर्टिस्ट आपके हाथ में 40 या 30 रुपये ही आते हैं। टिकट बता रहे हो, 100 रुपये की टिकट है। 100 रुपये की टिकट बेचते हो आप, तो आपके हाथ में 30 रुपये आते हैं। ओके। 70 रुपये कट जाते हैं, प्रोड्यूसर ले जाता है, बुक माई शो ले जाता है, टैक्स कट जाता है, जहाँ प्ले जहाँ कर रहे हो शो। हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, जो कि वेन्यू का एक्सपेंस है, बाउंसर का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस है, वो कट जाते हैं। तो कट कटा के आपके हाथ में 30 ही आता है। तो इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ मनी, बट यू स्टिल कीप डूइंग इट फॉर द लव ऑफ, फॉर द शेयर फैक्ट दैट यू गेट सो मच लव फ्रॉम पीपल। ये तो मेन है आर्टिस्ट। आप उसके लिए करते हो। चलो फिर वापस चलते हैं, हम टेक्निकल बातें भी करेंगे देखो बीच बीच में, लेकिन हम इंटरेस्टिंग बातें भी रखेंगे। कॉलेज में आपकी जो फिर नेतागिरी कहाँ तक मैं गई? नेता नहीं था भाई, मैं बिल्कुल वो भी नहीं। जैसा कि टीचर ने बताया, वो कहाँ मैं तक किसी चली भी- फिर? मैं किसी भी हाल में नेता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा आर्टिस्टिक माइंड था शुरू से। मैं स्टेज पे रहना बहुत पसंद करता था शुरू से, एंड माई टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट, ऑलवेज। मतलब स्कूल में भी, कॉलेज में भी, माई प्रोफेसर्स हैव ऑलवेज लाइक्ड मी। मैं हमेशा उस तरह का बच्चा था जिसको लोग पसंद करते थे कि यार ये अच्छा है। जॉली नेचर। हाँ, सिर्फ जॉली नेचर नहीं, मैं शरारती भी था ना, तो मैं उस तरह की शरारत, बदतमीजी वाली शरारत नहीं थी। मैंने कभी अपने किसी प्रोफेसर के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी बड़े के साथ बदतमीजी नहीं की। मैं शरारती था उस तरह का कि पढ़ाई नहीं करनी, बातें बुतें करी जानी है, तंग करना क्लास में, है ना। जैसे प्रोफेसर मुड़ा तो सारी क्लास के वो निकलवा देने, वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच वेव नहीं होती वैसे। अच्छा। तो एक बार ही हमारे एक प्रोफेसर थे बहुत ओल्ड, वो बेचारे पीछे मुड़े, पीछे मुड़ते ही मैंने फ्रेंच वेव निकलवाई, सारी क्लास ओ जा रही है। तो जब मेरी बारी आई ना, तो मैं यूं खड़ा था और वो पीछे मुड़ गए और मैं यूं खड़ा था। तो ना पहले 30 सेकंड के लिए ना वो यूं रहे और मैं भी यूं खड़ा रहा। मैं यूं खड़ा हूँ, वो मुझे यूं देख रहा है, मैं यूं खड़ा हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मुझे कहते ये क्यों हो रहा है? मैं क्या सर एक क्वेश्चन है। कहते फिर दोनों हाथ चक के कौन पूछता है? कहते दर्शक की क्वेश्चन है। उनको लगा भी कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, कोई उसका पूछेगा। मैं कहा मैं प्लीज गो टू टॉयलेट। ऐसी हरकतें बहुत करता था भाई। ये देखो अभी देख रहे हो, अभी तक लास्ट तक रहने, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। मैं लिटरली हंसते हंसते रो रहा हूँ। तो चलते हैं हम और बातें इस तरह की हरकतें बहुत करता था। ओके। हाँ, लेकिन मैं बदतमीजी कभी नहीं की किसी के साथ। मुझे तो आपको कॉलेज टाइम में किस्से सुनने में इतना मजा आया, मेरे को लग रहा है अभी तक मैं पहुंचू ही ना। मैं कॉलेज टाइम पे रहा हूं आपके। नेक्स्ट लेवल होती थी, बहुत मजा आता था। एक्चुअली मेरे साथ के जो थे ना लड़के, वो भी सारे शरारती थे बहुत।
और कई खराब भी थे, खराब मतलब बदमाशियों में भी थे, नेतागिरी में भी थे, तो मैं उसमें नहीं घुसता था। आई यूज्ड टू स्टे विद देम, मैं उनके साथ रहता था, लड़ाई झगड़े कर लेते थे वो, तो उनके साथ चले जाता था मैं। लेकिन मैं खुद का कभी लड़ाई नहीं हुई मेरी अपनी लड़ाई नहीं हुई किसी से, जिसको बोलते हैं ना कि मेरी लड़ाई की वजह से मैं कहीं फंसा हूँ। दोस्तों की लड़ाइयों के चक्कर में बहुत फंसा हूँ मैं लेकिन अपनी लड़ाई में कभी नहीं फंसा मैं। वो आप लंबे चौड़े हो ना, जाते होंगे लोग लेके चलिए यार जरा एक मैं बार उस समय साथ लंबा हो। चौड़ा भी नहीं था। तो अभी कैसे हो गया अचानक से? मेरी हाइट और मेरा जो वो निकला ना, वो कॉलेज के टाइम पे जाके निकला। आई वाज वेरी शॉर्ट गाय, मतलब मैं स्कूल के अंदर आई वाज द शॉर्टेस्ट, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट। आई कैन बिलीव। आई वाज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट। मैं फोटो दिखाता हूँ, कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा देखना। एक फोटो दिखाता हूँ, बड़ी कैट मेरी जितनी हाइट है लिटरली आपके भी, जब मैंने एक फोटो दिखाता हूँ, तू हंस हंस के गिर जाएगा भाई, तेरे को यकीन ही नहीं, तेरे को लगेगा ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं आप। एक फोटो दिखाता हूँ मैं बहुत छोटा था भाई, मेरी हाइट इतनी सी थी बिल्कुल ही। मतलब एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर मैं अपनी क्लास की लड़कियों, 2 लड़कियों के साथ खड़ा हूँ, ठीक है, और फोटो खिंचवा रहा हूँ, ठीक है। एक लड़की मेरे से इतनी लंबी है, दूसरी इतनी लंबी है, और मैं इतना हूँ सच में भाई, और मैं यूं देख रहा हूँ उनको, दिखा, वो मेरी क्लास की लड़की है। ऐसा लग रहा है साथ में ना पेप्सी का एक क्रेट पड़ा है, ऐसा लग रहा है मैं वो उठाने आया था, मैं जो गलती से फोटो में आ गया हूँ। मैं बुली भी बहुत होता था स्कूल में ना, क्योंकि छोटा था हाइट में, और हाँ शॉर्ट हाइट को लेकर। बट मैंने आई कवर्ड इट अप विद माय टैलेंट। स्टेज पे रहता था हमेशा, दिखाता हूँ मैं फोटो यार, वो फोटो दिखानी बनती है वैसे, बड़ी कमाल की फोटो, मैंने अपनी प्रोफाइल पे भी डाली थी वो। तो क्या रहा? मैंने उस लड़की की ना शक्ल काट दी थी। इंस्टा पे डाली हुई आपने वो? ये देख, ये देख, ये मैं हूँ, ये मेरी क्लासमेट का कंधा है यहाँ पे, ठीक है, और वो जो दूसरी क्लासमेट है वो यहाँ थी। लोगों को जानना है हाइट कैसे बढ़ी हुई है अचानक से। हाइट बढ़ गई यार, कॉलेज में जाके बढ़ गई, तब तक मैं बहुत ही शॉर्ट था, और बहुत ही, शक्ल देख भाई, कपड़े देख यार मेरे, वही तो मैं कौन पहनता है ये कपड़े यार, ये मुझे घर वालों ने दिलवाए थे, ये बोल के कि ब्रांडेड है पहन ले। बाद में पता चला कि ये तो अबे टर्टल नेक कौन पहनता है जो बचपन में। इतना फुद्दू लग रहा हूँ मैं, जो इतना फुद्दू, इस बच्चे को मैच बेड़े मार दूं, देख तो सही इसको यार। अरे क्यों नहीं मेरे को बुली करेगा? अपने आप को ट्रोल इतना तगड़ा कर दिया इन्होंने बैठे बैठे, अपने आप पे इन्होंने 4 बातें मार दी है। अरे मैं काफी खराब था ब्रो, काफी गंदा था यार मैं, मतलब क्रिंजी है, हाँ भाई। अच्छी अपनी कॉलेज में जाके मेरे दोस्त बने जाट लड़के सारे, है ना, तो उनका स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, है ना, उससे पहले मैं आर्टिस्ट था। वहां जाके मैं मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन कपड़े पहनने आ गए मुझे क्योंकि उन कुत्तों ने उनके पास ना उनका पढ़ाई लिखाई में कोई वो था, चलो मेरा भी नहीं था, ना उनका आर्ट में कोई शौक, ना उनका कोई, जिसको बोलते हैं ना, किसी भी तरह का कोई भी इंटेलिजेंट बात करनी, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की कोई ढंग का काम नहीं। 4 साल मैंने बर्बाद ही किए कॉलेज में, और वो उन हरामजादों की वजह से, जो मेरे साथ दोस्त थे ना, और वो इंटरव्यू में पता चली गया। आज भी मेरे दोस्त हैं सारे मेरा सबसे प्यार होनी चाहिए सबसे, लेकिन मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार, जब भी मैं सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगता हूँ ना, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है कि बहन तुमने बड़ी टांग खींची है मेरी, वैसे चढ़ने नहीं दी सालों अब तुम्हारे से पीछा छूटा तो मैं कुछ बनाऊं लाइफ के अंदर। सबसे ज्यादा आपको कब ऐसा अंदर सेटिस्फेक्शन आया कि कॉमेडी की लाइन में आज मैं कुछ बढ़िया करके उतरा हूं स्टेज से? यार अभी तक वो फीलिंग आई नहीं है, सच बताऊं। अच्छा, हाँ, अभी तक वो फीलिंग नहीं आई, आएगी, टाइम आएगा उसका भी। बट कोई ऐसा शो तो बहुत ही बेस्ट गया हो, पब्लिक एकदम पागल होगी हो, प्रीतेश। यार मैं जब फॉरेन टूर्स करके आता हूँ ना, अच्छा, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि वहाँ ना प्यार बहुत मिलता है, बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे भी मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, लेकिन वो फॉरेन के अंदर वो तरसे बैठे होते हैं ना कि, है ना, कोई इंडिया का तो हाँ, नहीं सिर्फ इंडिया का है नहीं, एक्चुअली जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं मेरे काम को, है ना, वो हमेशा उनको लगता है कि यार इसको देखना है, यार इसको लाइव देखना है। और जब वो लाइव देखते हैं, जब मैं जाता हूँ उनके पास, लाइव देखते हैं, तो वो आते ही इस तरह है कि यार ये तो अपना बंदा है, यार ये हमारा बंदा है, ये हमारा पंजाबी भाई है ना। अब मेरे को कई लोग, अब जैसे कमेंट आते हैं, मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि तू तो पंजाबी है ही नहीं, तू कितना बोल रहे हैं, है ना, तू पंजाब च रह के कितना बोल रहे हैं, है ना। मैं पंजाबी हाँ यार, मैं रह ही इत्थे हाँ, मेरी रिहाइश, मैं बचपन तो इत्थे रहा,
मैं ਸਿੱਖੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਇਸ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, बिल्कुल है ना। खून में होता है हमारे। खून में हमारे यार, मजाक तो खून में है। कोई तो क्रेजी जब मैं मोमेंट बाहर ऐसा? जाता हूँ, जब बाहर जाता हूँ ना, तो वो जो प्यार मिलता है ना, लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब इतना प्यार मिलता है ना वहाँ पे। मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, मैंने यहाँ बहुत शोज कर लिया। अब तो मैं आई डिड 8 फॉरेन टूर्स लास्ट ईयर, बिटवीन मई एंड दिसंबर। मई से लेकर दिसंबर के बीच में 8 फॉरेन टूर किए मैंने लास्ट ईयर। और इस साल मैं हांगकॉन्ग जा आया हूँ, दुबई जा आया, और अब कनाडा टूर जा रहा हूँ, यूके यूरोप जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाऊँगा और यूएस भी जाऊँगा इस साल। ओके ओके, पैसा ऐसा कमाते हैं देखो। हाँ। ओके 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 ओके, पैसा इनका ठीक है भैया, ठीक है, कोई नहीं। ओके ओके, पैसा। कोई ऐसा क्रेजी मोमेंट हुआ होगा पब्लिक में, कुछ ऐसा याद होगा, कोई फैन मोमेंट हो गया होगा, क्रेजी मोमेंट कि यार ये बंदा या ये लड़की याद है आपको? यार बहुत बहुत सारे हैं, कोई आपको बहुत सारे हैं ऐसे। चलो एक बताता हूँ। एक लड़का आया था मेरे पास, मेरे शो पे आया, मुझे गले मिला एंड रोने लग गया। ही स्टार्टेड क्राइंग। कहाँ की बात है? चंडीगढ़ की। अच्छा। चंडीगढ़ में आया था और वो रोने लग गया लड़का ना। तो मैंने उसको बोला, मैं क्या वीरे की हो गया, सब ठीक है? कहना भाजी मेरे फादर दी ना परसों ही डेथ हुई है। हाँ, तो कहता अज मैं थोड़े शो च आया क्योंकि मेरे डैड ना जदों जिਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज मैं आप रोया। ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨਾ। अच्छा। हाँ, तो मैं उन्होंने कहा मुंडे नूं, मैं क्या बच्चे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए मेरे को। मैं तो अपना काम करने आया हूँ, ये मेरा स्टेज है, ये मेरा घर है, मैं अपना काम करता हूँ, घर जाता हूँ, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तू मुझे, है ना। कि बट दैट वाज ब्यूटीफुल। बहुत ही एक बिगेस्ट अचीवमेंट आपके लिए शायद? नहीं, बिगेस्ट अचीवमेंट वाली बात नहीं है। मतलब मैं जेन्युइनली कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वाह। मेरे ऊपर एडेड प्रेशर है यार। एक आर्टिस्ट के ऊपर इतना एडेड प्रेशर नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास पहले ही प्रेशर है टू पुट आउट कंटेंट, टू डू माय शोज, टू राइट मोर कंटेंट, टू डू टू रीच आउट टू पीपल। देयर इज सो मच प्रेशर ऑलरेडी। मेरे को ये प्रेशर नहीं चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की कोई वो पूरी कर रहे हो मेरे थ्रू, है ना। आई अंडरस्टैंड कि दैट इज हाउ पीपल गेट कनेक्टेड टू यू। इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, इतना प्यार करने लगते हैं कि इस तरह की बातें भी होती हैं, है ना। But दैट कम्स विद द टेरिटरी। बट फिर भी एक बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत जो बड़ी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। बोला आपको आके, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे लिए काफ़ी वो था, जिसको बोलते हैं, पर इस तरह के किस्से बहुत हो जाते हैं। बट दिस इज समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। मेरे को उस लड़की की शक्ल नहीं भूलती। ये तो चलो थोड़ा इमोशनल टाइप हो गया, थोड़ा कुछ क्रेजी हुआ हो कुछ यार, ये Crazy- क्या कर दिया इनने? क्रेजी भाई, क्रेजी भी बहुत कुछ हुआ है। बथेरा कुछ, मतलब स्टेज के ऊपर तो बहुत कुछ होता है। हाँ, मज़े आते हैं। बथेरा क्रेजी हुआ है। बट बताऊंगा वो भी। किससे हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे। तो आज वाले पॉडकास्ट में बताओगे ना? ठीक है। आप लोगों को खुश रखते हैं, कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको लाखों लोग इस टाइम फॉलो कर रहे हैं, खुद खुश होने के लिए क्या करते हो आप? मैं घर जाता हूँ, अपनी बेटी के साथ खेलता हूँ। वही मेरा वो है जिसको बोलते हैं। वो आती है घर पे, मैं उसको हग कर लेता हूँ ना, बस उतने में ही सारी थकावट सब कुछ उतर जाता है। ऐसा लगता है बस सो जाओ बस आराम से। एकदम वो हो गया, रिलैक्स हो गए। बेस्ट मोमेंट। हाँ हाँ, 100%। चिल करने के लिए और क्या करते हैं आप? मैं भाई चिल करने के लिए, मैं सच बताऊँ तो अभी पिछले 2 साल से तो मुझे सोते ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है वर्ड चिल क्या होता है। अच्छा। हाँ, मैं सोता नहीं हूँ। मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोता हूँ दिन में। और अभी तो ऐसा लगा हुआ है कि बस धुन लगी हुई है कि मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे बस ये दिख रहा है कि मुझे कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। कहाँ पहुंचना है? पहुंचना कहाँ है आपको? कब आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ कुछ मैंने अचीव कर लिया? पता नहीं यार, पता नहीं सेटिस्फैक्शन कब आएगा। पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी रुकना नहीं है, बस भागते जाना है। और वो जुनून जो है ना, वो ही कुछ करवा पाता है। अगर आपके अंदर वो नहीं है ना कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है, बस यही है, तो होगा नहीं, मुझे लगता है। पर्सनली प्रायोरिटी क्या है आपके लिए इस वक्त तो सिर्फ मेरा काम है।
सच बताऊं तो मतलब मेरी फैमिली भी ऑन द बैक बर्नर है फॉर नाउ। और मैं मिस करता हूँ अपनी डॉटर को जब मैं ट्रैवल करता हूँ। मैं अपनी फैमिली को मिस करता हूँ, अपनी वाइफ को मिस करता हूँ, लेकिन अभी और कुछ सूझ ही नहीं रहा यार, और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अजीब हो जाए बस तो जल्दी जल्दी, है ना, यही है आपका। चलो अब थोड़ा माहौल थोड़ा अब क्रेजी सा कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने बहुत सीरियस बातें कर ली हैं। कर लो भाई, ये भी करना कुछ बहुत। आप बाहर जाते हैं, जब दुबई गए हैं आप, आपने ऑस्ट्रेलिया टूर करे हैं, वहां जाके कुछ ऐसा कोई किस्से होते हैं जो याद हो आपको एरोप्लेन के टाइम? क्योंकि पंजाबी अगर एरोप्लेन में बैठा है अरे तो कुछ बहुत ना बहुत कुछ किस्सा करेंगे। होगा। मैंने बताए भी हैं, काफी सारे वायरल भी हुआ मेरी बातें ना, हाँ, जो कि मैंने वही बताई मैं है। कह रहा, कोई ऐसी एक्सक्लूसिव बहुत चीज जो नहीं सारी। बताई हो आपने? मैं एयरपोर्ट पे, यूके की बात है, एयरपोर्ट पे एक बारी एक आई थिंक पाकिस्तानी होंगे, तो एक भाई साहब आए मेरे पास, आके कहते हैं कि पाजी को फोटो। मैं कहा हाँ हाँ पाजी आओ खिंचाओ। मेरे को साला साड़ी खिंच। कह रहा तेरे नाल क्यों खिंचाऊंगा मैं खुश हूं, मैं क्या यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लोग पहचान रहे हैं। मैं कहा हाँ हाँ पाजी आओ, क्यों नहीं। मेरा प्रोड्यूसर भी था साथ में, वो भी हंस रहा, कह रहा यार पाजी, कह रहा बेइज्जती कराती यार तू। सामूहिक दोनों दो बंदों के बीच में रहेगी बात। ये यार ऐसी भी हो जाती है हरकतें। क्या ही बात करें, हर बात में कॉमेडी है एक तो। आज हर बात में कॉमेडी हाँ है। भाई। चलो अब इतना कॉमेडी कॉमेडी चल रहा है, कुछ हम सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, हम चैलेंज करते हैं या हम कुछ आपको देते हैं मोमेंट्स कि आप इस पे क्रिएट करो। आप कॉमेडियन है, आप किसी चीज में भी कॉमेडी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि बन जाए। हाँ अबे ऐसे नहीं होता। तुझे लग रहा है कि ऐसे जोक बन जाते हैं? करो कुछ करो। टिश्यू पेपर देख के मुझे गंदी कॉमेडी याद आती है सिर्फ। तभी भाई इसका भी हो गया गेम, इसका भी हो गया। अच्छा अभी आप आ रहे हो रास्ते में, मान लो रास्ते में आप यहाँ तक आए, ट्रैवल किया आपने, ठीक है, तो उस दौरान कुछ कोई ऐसी बात बता दो आप, कुछ थोड़ा कॉमेडी वे में करके बता दो। ब्रो एक्चुअली जो तुम वैसे देखते हो ना हमें करते हुए स्टेज पे या वीडियो में देखते हो, ये जोक्स लिखने में 3-3, 4-4 साल लगे हुए हैं। तो वैसे बकचोदी जितनी मर्जी करा लो, मतलब बैठे हैं कहीं पे बकचोदी कर ली क्राउड वर्क में, लेकिन कर आपको ली। रैंडम करना पड़ता है ना सब कुछ। हाँ लेकिन वो भी प्रैक्टिस्ड है। क्राउड वर्क भी लोगों को समझ में नहीं आती, पीपल डोंट रियलाइज वो भी प्रैक्टिस्ड है। वो मुझे पता है, क्राउड वर्क सब मतलब देखो होता रैंडम ही है, होता स्पॉन्टेनियस ही है, लेकिन आप इतनी बार स्टेज पे चढ़ चुके हो कि आपको पता है कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज आएंगे। अच्छा, आपके रिस्पॉन्सेज भी एक तरह से सिम्युलेटेड ही हैं, आपको सेम पता है। जनता है, सब थॉट सेम ही होगा। एग्जैक्टली। आप किसी के सामने खड़े हो, आप उसको पूछ रहे हो कि आप साथ में कैसे पति पत्नी हैं, तो कोई इनकी खास बात बता दो, या फिर कोई ऑफिस में काम करता है, कौन से ऑफिस में काम करते हो, आप क्या करते हो, कोई सीए है, कोई बिजनेस में है, कोई कुछ है, तो आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न ऑफ थॉट्स है ऑलरेडी उसके बारे में, विच इज अ सम ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। ठीक है ना? तो उसके अंदर कोई ये नहीं है कि आप, दुनिया में कोई भी इतना स्पॉन्टेनियस नहीं है, कोई भी नहीं जो ऑन द स्पॉट आपको जोक्स बना देगा इतने सारे। यस देर आर इंस्टेंसेस जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें आ जाएंगी कि आप जोक बन जाएंगे बहुत सारे, लेकिन वो रेयर केस में होता है, वो हमेशा नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस है सबको। बट ऐसा लगता है कि जब आप कुछ करते हैं, कॉमेडी जब करते हैं, मैंने आपकी इतनी रील देखी, कुछ हमें रिलेटेबल सा लगता है कि यार ये बातें हमारे साथ भी हो रखी हैं, या हमने भी ऐसी बातें फेस करी हैं, फील करी हैं, तो कैसे इतना रिलेट कर पाते हैं आप लोग? वही आर्ट है ना यार, वही तो आर्ट है हमारी। वही चीज है कि आपने कोई ऐसी चीज उठा के जो कि सबके साथ हो रही है, आपने उसके बारे में एक जोक बना दिया, या उसके बारे में एक ऐसी बात कर दी जो कि लोगों ने रियलाइज नहीं की थी कि इस तरह से भी सोच सकते हैं इसको। वही तो आर्ट है। और आपका फेस देखो ना, तो मैंने ज्यादातर आपकी रील्स देखी, कुछ ज्यादातर आप बातें करते हो पासपोर्ट की, वीजा की, दुबई की, मतलब क्योंकि आप अच्छे भी लोग राशन कार्ड और आधार कार्ड की बातें करते हुए। मैंने एक जोक किया था अपनी दादी के बारे में। अच्छा। कि मेरी दादी बीमार थी, तो वो यूरिन बैग लेके घर आई, तो डैडी ने डंडा मारा, मेरे चप्पल मारी, कह रहे हैं दादी पैसे पहले ही घट से, दादी पेट्रोल से करा ले आए, बीबी पेट्रोल से करा ले आए। तो वो मैंने जोक किया। तो मुझे लोगों के डीएम्स आए कि
कि पाजी आप ऐसी बातें करते अच्छे नहीं लगते आप। वही मैं देख रहा था ना, आप क्लासी बातें किया करो। वो मतलब आप इंटरव्यूज की बातें करते हो, पासपोर्ट, तो ऐसे जब कभी आप ऐसी हल्की थोड़ी कॉमेडी कर जाते हो, जब ऐसी जैसे आपने बताया दादी वाले जोक, तो रिएक्शन नहीं आता होगा मेरे को लग रहा है अब ऐसा, क्योंकि आपका फेस बन गया है। वो रील वायरल हुई बहुत ज्यादा, वो जोक बहुत वायरल हुआ। हाँ, लेकिन वो लोगों को लगता है कि यार आप थोड़ी वो वाली कॉमेडी करो कि यूके में क्या चल रहा है आजकल, और तो थोड़ी पढ़ी लिखी कॉमेडी करो। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि एनआरआई आए कॉमेडी करने पंजाबी में। और मैं बताऊं, मेरा ना काम भी इसलिए चला है। उसका रीजन ये है कि पंजाब में अभी तक ऐसा कोई कॉमिक था ही नहीं, और जो इस तरह की बात भी, जो कि फॉर एग्जांपल मेरे कई जोक्स के अंदर ना डबल मीनिंग भी होती है बात, है ना, या किसी गाली के ऊपर भी मैं जोक बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं वो बोला मेरा था जोक कि मैं मुंडी मार रहा, है ना, वो जोक है मेरा, ठीक है, वो बहुत वायरल हुआ, अंधा वायरल हुआ वो जोक, है ना। उस जोक के ऊपर भी अब किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की बात भी कोई कर सकता है ना, इसीलिए मेरा काम वायरल हुआ है। क्योंकि हर चीज के अंदर ना वो आदत हो गई है उस तरह की बात ढूंढने की। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो जो जिस तरह की मैं कॉमेडी कर रहा हूँ ना, इस तरह की कॉमेडी करने वाला कोई और था नहीं पहले, और कोई कर नहीं रहा था इस तरह की बातें। थे पंजाबी कॉमेडियंस थे और भी, लेकिन बेसिक पंजाबी बातें उठा के और उसकी ऐसी घुमा के बात बना देनी, ऐसा कोई था नहीं फ्लिप वाला, इसलिए काम चला जाता मुझे लगता है। चलता ही रहे, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ भाई बिल्कुल। वर्ल्ड टूर मारो और हमारे पास इंटरव्यू देने वाले बस। मैं तो कहता हूँ बाकी सबका बंद हो जाए, जो सिर्फ मेरा चले। चलो आओ नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। इंस्टा प्रोफाइल खोलिए जरा आप अपनी। हाँ खोलो भाई। वहां से हम कुछ देखें, कुछ निकालते हैं एंड कोशिश करते हैं। पहले पिन पोस्ट ही यूके, देखो ऐसी बातें अच्छी लगती है बंदे की प्रोफाइल पे, यूके एंड यूरोप टूर। हाँ भाई, हैं, हमसे यूरोप बोला भी नहीं जा रहा, यूरोप पे वीजा भी लगाया हो इसमें कि वीजा लग गया है आपका, यूरोप पे प्रूफ दिया इसमें आपने कि वीजा लग गया। हम साइड में दिखा देंगे हम कौन सी पोस्ट की बात कर रहे हैं सर की, और अभी वीजा लगा भी नहीं ये तो पहले उसमें लगा दिया पोस्ट में। भाई, पोस्ट थोड़ा नीचे जाते, मैनिफेस्टेशन है भाई ये तो। थोड़ा नीचे जाते हो, ऊपर इतना मजा नहीं आएगा हाँ पोस्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहली पोस्ट खोली है मैंने, आप भी खोल लो, मैं आपको बता देता हूँ, उसी हिसाब से हम बात करते हैं। हाँ भाई, 27 दिसंबर की पोस्ट है आपकी, 27 दिसंबर की ये वाली। हाँ हाँ, ये ऊपर आप ये देख रहे थे कि कैसे लगे हैं, यहाँ इसको उतारने की कोशिश थी कुछ आपकी। हाँ ये भाई रात में ना एक्चुअली, कहाँ की है? दुबई की है भाई। दुबई में कहाँ? दुबई में, ये दुबई मॉल के बाहर है सेटअप ना। हाँ हाँ समझ गया मैं, गया नहीं वैसे कभी, दुबई मॉल के बाहर सेटअप है। हाँ वही मैं कहूँ, तेरा वीजा कैसे लग गया? ओके ओके, अब यहाँ पे जोक्स के बदले जोक्स दिए जाएंगे। आइए कुछ एक दो पोस्ट और, मैं ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट थी वो देख रहा था कि एक तो मतलब बहुत अच्छी भी लग रही थी वो मेरे को, ये वाली हाँ ये कहाँ की? यूके। यूके का चश्मा पहला जबरदस्ती लगाया था आपने या फिर मतलब आपको पता नहीं चला कि चश्मा सही नहीं लग रहा है? मुझे एक्चुअली चश्मा लगा हुआ है, तो ये वाला क्यों, लेकिन ये वाला फ्रेम क्यों? और मेरा क्या है कि मेरे जो फ्रेम होते हैं ना, वो मेरे हमेशा ना बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं और टिंटेड होते हैं फ्रेम्स मेरे, तो मुझे देख के कई लोगों ने इस तरह के फ्रेम्स बनाने शुरू कर दिए। पता नहीं कौन से बंदे की मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ और ये बंदा मेरे आप सामने बैठा हुआ है। इधर वाला तो पूरा लग भी रहा होगा ना एकदम पूरा दिल्ली का साउथ एक्स। तो ये मेरे को चश्मे पहनने की आदत है, बड़े बड़े और टिंटेड ग्लासेस, तो मैं शुरू से पहनता हूँ, तो मेरे को देख के कई लोगों ने बनवा लिया। जो कर रहे हैं आप खुद से करते हैं, सब आपका ही दिमाग में रहता है क्या रील डालनी है, क्या पोस्ट करना है? इंस्टाग्राम मैं यूजुअली खुद ही करता हूँ। अच्छा। हाँ, एक दो और भी लोग हैं जो चलाते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोगों से बात करनी है, किसी से बात करनी है, वो मैं खुद ही करता हूँ। डीएम आते हैं, आप करते हो? डीएम्स आते हैं, तो मेरे को जिस डीएम पे बात करने का मन होता है या मुझे लगता है कि अच्छा कुछ लिखा हुआ है या कुछ बोलेगा, तो मैं रिप्लाई करता हूँ। अच्छा करते हो आप? हाँ मैं करता हूँ रिप्लाई, और लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि यार पाजी आपने रिप्लाई किया, मतलब ये भी अच्छी एकदम से अमेज हो जाते होंगे ना कि रिप्लाई कैसे आ गया। और जब लोग शो पे आते हैं या कहीं मिलते हैं तो ये लोग बात बोलते हैं कि पाजी हमारी बात हुई थी, आपको याद है? तो मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं नाम, तो मुझे याद आ जाता है कि अच्छा हाँ याद रहता है वो किसको आपने, मुझे याद है। यही तो मेन जनता ही तो हमारा वो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, हाँ ना, बिल्कुल।
चलो नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। अब इंस्टा पे मैंने जो देखना था मैंने देख लिया, क्योंकि वो वीजा लग गया ना आपका। कहीं आप मुझे बाहर कहीं मेरे को ले जाओ, वहां से मेरे को डिपोर्ट करा दो वापस। हाँ भाई, मेरे को तो यार हवा ही नहीं पसंद इस देश की यार, बाहर ही जाऊँ मैं तो। ये देखो, ये अमीरों वाली बात है। ये देखो, मेरा कोई हाथ नहीं है, नहीं, ये बंदा खुद बोल रहा है। नहीं ब्रो, ये इन्होंने क्या दिल्ली की सरकार को टारगेट किया है। बहुत है। हाँ, वही। चलो मैंने कुछ स्टेट्स के, कुछ कंट्रीज के नाम लेता हूँ, उसको आप डिस्क्राइब करो 1-2 लाइनों में अपने स्टाइल में। ओके। ठीक है, पहला चंडीगढ़। चंडीगढ़ मेरा प्रॉमिस लैंड है, चंडीगढ़ इमोशन है एक। चंडीगढ़ जाके पता लगता है कि चंडीगढ़ की जो हवा है ना, वो इस देश के और किसी शहर में नहीं है। वो हवा ही नहीं है और किसी शहर में। तो मेरा घर है चंडीगढ़। क्या बात है, ऐसा बताया जैसे कोई पुरानी पिक्चर का डायलॉग नहीं है। ये किसी लड़की की तारीफ कर रहे हो आप। मेरे लिए तो चंडीगढ़, मैं तो अगर मुझे कहीं गाड़ना है तो चंडीगढ़ में गाड़ देना, वो वाली बात है। ओके। जलंधर। जलंधर का खाना मुझे बहुत पसंद है। क्या? जलंधर में मैं पहले जब भी जलंधर जाता था ना, हमेशा वो बाबा चिकन वही खाता था। बाबा पे बाबा का तो मेरे को लगता है ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूँ मैं। जब भी मैं इतनी बार मैंने बाबा का नाम लिया है अपने, उसमें मैंने बहुत खाया वहाँ पे ना बाबा में। हाँ, और मुझे जलंधर, वैसे भी जलंधर में यार दोस्त बहुत है, प्यार है अपना बहुत, तो जलंधर मुझे बहुत पसंद है। चलो पंजाब की मैं कुछ स्टेट्स के नाम लिए, तो एक स्टेट का नाम भी लेना जरूरी पंजाब है। की स्टेट्स हैं जलंधर। अरे नहीं, मतलब पंजाब की मैं बातें कर रहा हूँ आपसे। अब पंजाब की स्टेट है जलंधर। स्टेट ही तो है, क्या हो गया? और जा गरीब यार भाई। स्टेट नहीं है। अरे नहीं, अच्छा क्या उठा दिया मैं? अरे यार पंजाब स्टेट, ठीक है। अरे यार मैं वही कंफ्यूज। पंजाब स्टेट है। हाँ मतलब पंजाब स्टेट है, पंजाब में जलंधर सिटी है। हाँ जलंधर है जो पंजाब में है। तो मैं मेरा क्वेश्चन तो पूरा पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो एक जगह का नाम लेना जरूर बनता है, अमृतसर साहिब। हाँ अमृतसर, हाँ अमृतसर फूड पता है हमें। फूड मेरे नेक्स्ट लेवल। और अमृतसर ऑफ कोर्स हरमंदिर साहब। उसके अलावा अमृतसर में ना एक ओल्ड सिटी वाइब है, है ना, एक जो कि काफी शहरों में है, लेकिन अमृतसर में एक अलग ही वाइब है ओल्ड सिटी। गलियां आज भी वैसी ही हैं ना। हाँ, लंबे दाड़े, वड्डियां पग्गां ते बोली किन्नी घैंट है ना, वो घैंट वाइब है। करा आपने शो अमृतसर में? मैं आई थिंक पिछले साल फरवरी से अब तक आई हैव डन 20 शोज इन अमृतसर। कैसा मिलता है प्यार, कैसा मिलता है वहाँ? बहुत मजा आता है, बहुत बढ़िया, एंजॉय करते हैं। एक आपकी रील भी थी ना अमृतसर पे शायद? कौन सी? कोई रील बनाई थी आपने अमृतसर पे? अमृतसर के बारे में सोचता हूँ मुझे वो जरूर याद आते हैं ऑटो रिक्शे। आई थिंक अमृतसर के अंदर 6-7 लाख ऑटो रिक्शा होगा मैं। जितने लोग नहीं होंगे ऑटो रिक्शे वहां पे ना, वैसे किसी रोड पे खड़े होगे ना, ऐसे करियो 600-700 ऑटो रिक्शा रुक जाएगा। वहां तो मुझे लगता है लोग ना अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने बच्चे को प्रॉपर्टी क्या दिया, कहते ऑटो रिक्शा दिया, कहते दूसरे वाले को ऑटो रिक्शा दिया है। वहाँ लोग घर बेच के ऑटो रिक्शा डाल रहे हैं। हाँ लेकिन आप तो देखते होगे, आप ऑटो रिक्शा देखते होगे, बैठे तो नहीं होगे आप, है ना? नहीं बैठे, घर बेच के ऑटो रिक्शा ले रहे हैं लोग, मुझे लगता है। वो आता तो था जो भी, वो शेड़ा हर जगह अमृतसर। क्रेजी है ब्रो। ओके चलो थोड़ा आप बाहर चलते हैं इंडिया से। दुबई। दुबई मेरे लंबी लंबी बिल्डिंग्स, और दुबई का नक्शा बहुत चेंज हो जाता है हर 2 साल बाद। अच्छा। एवरी 2 years यू गो टू दुबई चेंज हुआ होता है बिल्कुल, और मॉडर्न हुआ होता है। और फॉरेन इस्लामिक नेशन टू बी दिस मॉडर्न, है ना, तारीफ ही है उनकी, मतलब कमाल की क्या देश है वो। मुझे सिस्टमैटिक एकदम। हाँ, यूएई देश बहुत बढ़िया है, और दुबई शहर भी बहुत कमाल का है। मतलब छोटा शहर है, मुझे लगता है अगर मुझे कहीं पे रहना है दुनिया में इसके अलावा, तो 2-3 जगह है जहाँ मैं रह सकता हूँ। एक दुबई, एक मेलबर्न, एक यूएस में सैन होजे करके है, और कनाडा में वैंकूवर। होगा बिल्कुल, आप कह रहे हो तो। बहुत बढ़िया। हाँ ब्रो, तेरा कभी चक्कर नहीं लगेगा, तेरे को बताता हूँ, सुंदर जगह है। तो मैं क्राउड वर्क नहीं कर रहा, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आज। ठीक जगह।
कोई नहीं, अगली वीडियो कॉल वहीं से करो आप भाजी। मैक्सिको डायरेक्ट फ्लाइट। तेरे को देता हूँ नंबर। नहीं ब्रो, भगवान करे तू जरूर जाए, भगवान करे डंकी लगा के जाए तू। अरे नहीं जाना, इससे बड़े नहीं जाना। हाँ, सिर्फ आई लव माई कंट्री, आई कैन प्राउडली से दैट। हाँ, आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स आई लव इंडिया। इंडिया के बारे में क्या खास बातें लगती है आपको? सबसे बड़ी बात है कि हम अपने ना टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर पा रहे। इंडिया के अंदर जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है, जो ब्यूटी है ना, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ ब्रो, पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी डाइवर्सिटी, ऐसा कल्चर, ऐसी हेरिटेज नहीं है, और हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे उसको ढंग से। मुझे समझ में नहीं आती कि हम जो बेसिक्स है उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते, है ना। आप क्लीन टॉयलेट्स, सेफ्टी फॉर विमेन, ठीक है, और चोरी हरामखोरी थोड़ी कम करा लो किसी तरह, तो ये देश टूरिज्म के अंदर हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं, पूरी दुनिया को। हमारे पास जो फोर्ट्स है ना, जैसे आगरा फोर्ट है अपना, ठीक है भाई, जो वहां की रानी है ना यूके की, उसका महल भी छोटा है उससे। अब तो रानी नहीं है, राजा है, पर उनका जो महल है ना वो भी छोटा है भाई। आगरा फोर्ट जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। हमारे अजंता केव्स जैसा कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। हमारे साउथ के जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उनके जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं। हरमंदर साहब जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं, पर हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। इतनी डाइवर्सिटी है भाई यहाँ पे, हर 100 किलोमीटर के अंदर, 150 किलोमीटर के अंदर पूरा टेरेन ही चेंज हो जाता है ना। कितना चेंज हो जाता है टेरेन यार, और बोली चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं। अगर हम इस चीज को प्रमोट कर सकें, डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकें ना, और थोड़ा सा ध्यान रख लें अपने टूरिज्म के, दे आई थिंक हमें को पीछे कर ही नहीं सकता। हम वो नहीं कर पाते बस। देशभक्ति जगा दिया आपने। अरे भाई है यार, मैं तो आई लव इंडिया वाला हूँ भाई, पूरा मतलब भारत है तो हम है। मुझे बड़े चांस थे यार बाहर जाने की भी, मैं गया ही नहीं। बाहर नहीं जाऊंगा यार, यही रहूंगा, ये देश नहीं छोड़ा जाता। और दूसरी बात ये है कि ये देश नहीं छोड़ा जाता और यहाँ का कंफर्ट नहीं छोड़ा जाता। बाहर जाके कौन बर्तन खुद से साफ करेगा ना, वो नहीं होता वैसे। इस उम्र में नहीं होगा। इस उम्र में नहीं होगा ये बात। तो मेरे से 1-2 साल ही छोटे हो गए आप बस इस उम्र में। 2 साल छोटा हुआ मेरे से। ओके चलो, हमने कंट्रीज के नाम तो ले लिए, हमने स्टेट्स के बारे में पूछा आपसे। कुछ मैं लोगों के नाम लेता हूँ, उनके बारे में बताओ अपने स्टाइल में। पहले तो आपने बता ही दिया बस्सी जी के बारे में। हाँ बस भाई, हाँ। हर्ष गुजराल। हर्ष स्टार है, बहुत बढ़िया कर रहा है, और क्राउड वर्क हर्ष ने, आप एक तरह से समझ लो कि उसने शुरू किया था क्राउड वर्क करना सबसे पहले। हाँ, और कोई क्राउड वर्क नहीं करता था पहले, हर्ष करता था और बहुत बढ़िया करता था। और मैं तब से उसको बोलता था कि हर्ष यही तेरी स्ट्रेंथ है, यही सबसे बेस्ट करता है, तो यही कर। तो बहुत बढ़िया करता है वो, और फुल ऑफ एनर्जी, और डेडिकेशन टू हिज वर्क इज अनबीटेबल। समय फिनोमिना है, समय इज नॉट ए कॉमिक एनीमोर। आंधी है आंधी। हाँ, बिजनेस माइंड है बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग, और काम कमाल है। और कई लोगों की ना वो भी होती है, एक राइट प्लेस राइट टाइम, है ना, तो वो समय ने क्रैक कर लिया है वो। ही इज रियली गुड, बहुत बढ़िया। नाम तो बहुत है देखो कॉमेडियंस के, लेकिन मैं कुछ 1-2 ही ले सकता हूँ। एक जाकिर खान जी। जाकिर आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स, इमोशनल स्टोरी टेलर्स ऑफ आवर टाइम। आई थिंक ही इज ऑन स्टेज, क्योंकि पर्दे के ऊपर वो चीज़ उतर के अभी तक जाकिर के उसमें आई नहीं काम में, लेकिन जो स्टेज पे वो करता है, जिस तरह स्टोरी वो बुनता है, और जितना वो टैलेंटेड है, जितनी राइटिंग उसकी स्ट्रांग है, और जितनी जल्दी कर लेता है वो राइटिंग, वो अनबिलीवेबल है। उनका एक वॉइस मॉड्यूलेशन बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। वो अनमैच्ड है, मतलब जो उसका स्टोरी टेलिंग का तरीका है ना, कि रुला भी देना है, हंसा भी देना है, और वो जो है ना, वो बहुत बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो रेयर है बहुत ही। बढ़िया है फिर तो। आप जब कॉमेडी में आए उस टाइम थे काफी कॉमेडियंस ना, किसको देखा आपने, किससे थोड़ा लगा कि हाँ इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ या इससे मैं थोड़ा इंस्पायर्ड हो सकता हूँ? यार मैं देखता नहीं हूँ कॉमेडियंस को, देखते नहीं।
मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखता, मैं लाइव शोज नहीं देखता, मैं देखता ही नहीं हूँ। ऐसा क्यों? नहीं देखता, मेरे से नहीं हो पाता, मैं नहीं बैठ पाता ज़्यादा देर। हाँ, ADHD टाइप का है मेरे को तो मैं नहीं बैठ पाता ज़्यादा देर, मैं नहीं देख पाता। तो थैंक यू सो मच सर थैंक यू भाई। बात करने के लिए। मेरे को पहली बार इंटरव्यू में किसी ने इतना ट्रोल किया सामने से आगे, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। लिटरली मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ, काफी मोटिवेटेड भी हुआ। थैंक यू। एक मतलब कहते हैं ना स्पार्क होना आपकी आंखों में। हम ऐसे किसी को देख ले तो हमें भी होता है कि यार आज तो कर दो, 3-4 इंटरव्यू और शूट कर दो, आज देखी जाएगी। तो एक वो मुझे सच्ची फील हुआ, एंड thank you व्यूअर्स को भी फील हुआ होगा। आपको कैसा लगा बात करके? बहुत बढ़िया भाई, मतलब आई हैड बेटर, बट ठीक है मतलब लास्ट में भी मजा कोई आया नहीं। ब्रो। तो प्यारी सी बेइज्जती के बाद ये लास्ट में मैं इस शूट को यहीं एंड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने अभी तक देखा। कैसा लगा आपको सर से मिलके? हमने सर से बात की, उसकी आप पे क्या व्यूज है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।